Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड में हम अब आगे एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने वाले हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं। अब जो हम सम ऑब्जर्व करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा सम नंबर 29। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा हुआ है बोर्ड पे जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो कि मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें जो दिया गया बच्चों बताया गया है अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप ऑफ मोटर कार्स, जनता कार एंड डीलक्स कार्स। दो टाइप की कार्स बनानी है, उससे रिलेटेड पूरा डेटा दिया है। एंड लास्ट में क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी कार्स ऑफ ईच टाइप शुड बी मैन्युफैक्चर्ड सो एज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जब भी प्रॉब्लम सम है या वर्ड प्रॉब्लम दिया जाए तब सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन के ऊपर से अज्यूम करने हैं यूनिट्स। एज ग्राफिकल मेथड में दो ही वेरिएबल होते हैं, तो सबसे पहला काम हम करेंगे सपोज करने वाला, यानी सपोज एक्स जनता कार्स, ये सम कई बार पूछा जा चुका है, एंड वाई डीलक्स कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड मैन्युफैक्चर्ड जो भी लिखा हो क्वेश्चन में उस तरह से लिखने का। तो ये सबसे पहला अजम्पशन रहता है बच्चों प्रॉब्लम सम में। स्टार्टिंग में जब मैंने मैथमेटिकल फॉर्म समझाया था, जनरल फॉर्म, तब एक एग्जांपल लिया था सम नंबर 3, तो उस वक्त ये समझाया था। ठीक है, जिसे हम सपोज करते हैं उसे हम वर्टिकली यानी कॉलम में लिखेंगे, यानी जनता कार्स अज्यूम कर रहे हैं हम एक्स, डीलक्स कार्स जिसे हम अज्यूम कर रहे हैं वाई, और एक प्यारा सा टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे जिसमें कुछ कंडीशन बच्चों टेबल में आ जाएगी, और इस एग्जांपल में कुछ ऐसी कंडीशन है जिसे टेबल में नहीं लिख पाएंगे, उसे मैं सीधा ही नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उन्होंने हमें, उसमें देख लेते हैं। पहली कंडीशन दिया है स्टार्टिंग में, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चर एटलीस्ट 30 जनता कार्स, यानी एक्स जनता कार्स यानी एक्स एटलीस्ट बोला है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 30 तो 30 होगा, एंड 20 डिलक्स कार्स, यानी डिलक्स कार्स को हमने y कहा है। अगेन यहाँ पे एटलीस्ट कंटिन्यू रहेगा, यानी ये कंडीशन हम टेबल में नहीं लिखेंगे, सीधा लिख सकते हैं। जिसके बाद हमें बताया गया है लुकिंग टू द वर्किंग कैपेसिटी द कंपनी कैन नॉट प्रिपेयर मोर देन 100 कार्स पर वीक, यानी 100 से ज्यादा कार नहीं बना सकती कंपनी, यानी मैक्सिमम 100 कार्स बना सकती है कंपनी। तो ये सेंटेंस भी हम सीधा कन्वर्ट करेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, दोनों का टोटल। यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कोई एक कार, टोटल कार्स के लिए कहा है कि 100 से ज्यादा नहीं बना सकते, यानी एट द मोस्ट मैक्सिमम 100, इसीलिए लिखा है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट दी है, ठीक है, सॉरी आवर्स दी है, सो फॉर प्रिपेयरिंग ईच जनता कार, सो प्रिपेयर करनी है कार, मैन्युफैक्चर करनी है, तो 20 आवर्स फॉर जनता कार्स एंड 60 आवर्स फॉर डीलक्स कार आर नीडेड। एंड वहां पे दिया गया कंपनी कैन अफोर्ड, टोटल आवर्स दिए गए हमें यहाँ पे, कंपनी कैन अफोर्ड एट द मोस्ट 3600 आवर्स, एट द मोस्ट आए यानी हमें लिखना चाहिए लेस देन इक्वल टू। तो तीसरा कंस्टेंट हमारा रेडी हो जाएगा जिसे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 20x प्लस 60y, जो कि लेस देन इक्वल टू 3600, ऊपर नीचे कहीं में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद जो है वो हमारा प्रॉफिट वाला हिस्सा दिया है उन्होंने, प्रॉफिट फंक्शन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा इसके ऊपर से हमारा। ठीक है, जिसमें कंडीशन नहीं होती, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। पहली कार के लिए बताया प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज, डीलक्स कार के लिए बताया है प्रॉफिट ऑफ 2500। तो प्रॉब्लम जो है उसको हमने डिस्क्राइब किया, उससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन रेडी है। प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करेंगे, सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 1000x प्लस 2500y। नेचुरली ये कंडीशन आपको याद रखनी है, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे इसमें तो उससे भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, मिनिमम 30 मिनिमम 20, बट बाय डिफॉल्ट हमेशा ये हमें लिखना चाहिए विच इज द जनरल फॉर्म या कंडीशन फॉर नॉन नेगेटिविटी। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंडीशन फॉर नॉन नेगेटिविटी, और बाकी होते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब मैं इस टेबल को हटा देता हूं। हमारा स्टेप जो रहता है वही स्टेप जो हम अब तक आगे वाले सम्स में कर रहे थे, तो सिंपली हम कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में करेंगे कन्वर्ट, यानी राइट द कंस्ट्रेंट्स
इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वैसे दो वेरिएबल वाले दो कांस्टेंट है, बाकी सिंगल है। सो पहला हमारा होगा 20x प्लस 60y इज इक्वल टू 3600, ठीक है। एंड दूसरा कांस्टेंट होगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सिंगल वेरिएबल वालों को मैं साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, x इज 30 एंड y इज 20। प्लॉटिंग उसका हम करेंगे अभी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज तो हमें लास्ट में करना है, जो कि हम कई सम्स में कर चुके हैं। अब मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और वो 2 पॉइंट्स भी कैसे चाहिए होते हैं, जिसमें एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0 देन 60y इज 3600, सो y इज इक्वल टू 60 मिलेगा। x की जगह y की जगह 0 रखोगे तो 3600 अपॉन 20 यानी ये होगा 180। एंड दूसरे पार्ट में तो कोई कास्ट है नहीं, सिंपली एक बार x की जगह 0 रखोगे तो y विल बी 100, y की जगह 0 रखेंगे तो x विल बी 100, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा ये कंस्ट्रेंट का पार्ट बनेगा। अब हमें जो ड्रॉ करना है वो है हमारा ग्राफ, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मेन तो होता है हमारा स्केल, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे। 2020 यूनिट का स्केल ले रहे हैं। एक्स पे लेने वाले हैं हम स्केल की बात करें अगर तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। एंड वाई पे आप देख सकते हो 100 है तो 10-10 हम ले सकते हैं श्योरली। वैसे तो x पे भी आप ले सकते हो, 10-10 लोगे तो 20 सेंटीमीटर होते हैं, 19 यूज हो गए, मगर इट इज ओके अगर हम 20-20 लेते हैं तो भी कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अब आगे का काम, अब यहाँ पे हम 10-10 यूनिट लेके आगे काम करेंगे। अलग अलग टाइप के सभी ग्राफ्स बच्चों हम आगे के लेक्चर्स में ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब खाली उनको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम्स जो है हमारे वर्ड प्रॉब्लम उसमें देखेंगे और काम तो पूरा वही रहेगा। तो प्लॉटिंग का वक्त आया है, तब सबसे पहले x इज इक्वल टू 30 यानी x की वैल्यू जहाँ पे 30 है वहां से हम ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू 30, ठीक है। y इज इक्वल टू 20 है तो दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, y इज इक्वल टू 20। बाकी के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 0, 60 इज ऑन y एक्सिस, y पे 60 प्लॉट करेंगे एंड 180 x पे प्लॉट करेंगे, यानी दोनों को हमें ज्वाइन करना है। वील ज्वाइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रोबेबली स्ट्रेट लग रही है लाइन, नो प्रॉब्लम्स। उसके बाद दूसरे में 0, 100 एंड 100, 0, 100 एंड 100, 0, तो इसे भी हम ज्वाइन करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस लिख देना है, x प्लस वाई 100 एंड यहाँ पे होगा 20x प्लस 60y इज इक्वल टू 3600, ताकि जब एरिया हमें मेंशन करना हो तो प्रॉब्लम ना हो जरा भी। अब ओरिजिनल कंस्ट्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 था, तो एरिया विल बी टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन कहेंगे, तो लेफ्ट साइड के एरियाज कैंसिल हो जाएंगे। ये हिस्सा हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। y ग्रेटर देन 20 है तो ये भी ऊपर की साइड जाएगा, मोर देन 20 यानी नीचे वाले हिस्से जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी के दोनों कंस्ट्रेंट में लेस देन था, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 यानी नीचे की साइड जाना है हमें, सो ऊपर वाले एरियाज जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। एंड फाइनली अगर हम बात करते हैं बच्चों तो लास्ट कंस्ट्रेंट ऑल्सो लेस देन टाइप का था, तो उसमें भी टूवर्ड्स ओरिजिन यानी ऊपर वाला हिस्सा कैंसिल होगा। सो अल्टीमेटली सेंटर में ये हिस्सा मिलेगा हमें, जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स है A, B, C एंड D। तो कॉमन फिजिबल रीजन हमारे पास रेडी हो चुका है बच्चों, तो अब वो काम हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो कह देंगे यहीं पे कि हियर द कॉमन फिजिबल रीजन बाउंडेड है, बाउंडेड हो तो कॉन्वेक्स लिखते हैं। आगे की प्रोसेस बच्चों, अब ये रिवीजन ही हो रहा है आपके लिए, इज कॉन्वेक्स रीजन ABCD। और यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल ये रहता है, इंपॉर्टेंट भी है। ABCD सबसे इजीली आपको मिल जाएंगे, x पे 30, y पे 20, दिस इज 30, 20। B जो है वो 30 एंड 50 मिलेगा आपको। C जो है वो 60 एंड 40। यहाँ पे बोर्ड पे भी बच्चों एग्जैक्ट मिल पा रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता है, तो ग्राफ में तो परफेक्ट ही मिलेगा। और D होगा हमारा 80 एंड 20, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स अब आ चुके हैं। सो अब इन सभी को हम रख देंगे, पुट दीज पॉइंट्स इन z इज इक्वल टू
1000x plus 2500y. So for A 3020 हमारा z होगा 1000 इंटू 30, 2500 इंटू 20। तो अब जो है हमें यूज़ करना होगा हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। सो खाली टोटल के लिए ज़रूरत पड़ेगी 1 2 3 4 30,000, 1 2 3 50,000 और 30,000 यानी 80,000 मिलेगा हमें पहला z, ठीक है। फॉर बी है 3050, सो z इज इक्वल टू 1000 इंटू 30, तो 30,000 हो जाएगा, 2500 इंटू 50, सो दिस इज अगेन 30,000 प्लस 1,25,000, सो ये होगा 1,55,000। तो ये मिल गया हमें हमारा दूसरा z, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्राफ की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपरली ग्राफ पेपर में कर लोगे तो एग्जैक्ट इसी तरह से मिलेगा। C के लिए बात करते हैं। फॉर C यानी 60-40, अब हमें मिलेगा हमारा z 1000 इंटू 60 प्लस 2500 इंटू 40, सो दिस इज 60,000 प्लस 1 लाख, सो ये टोटल हमें मिलेगा 1,60,000। सो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों वो होगा हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉफिट है, मैक्सिमाइज करना है। D यानी 80-20, सो Z यानी 1000 इंटू 80 प्लस 2500 इंटू 20, सो दिस इज 80,000 प्लस 50,000, सो 1,30,000। तो चारों के चारों वैल्यूज हम देख सकते हैं 80, 1,55,000, यहाँ पे मैक्सिमम है 1,60,000, तो हम लिखेंगे Z मैक्सिमम इज 1,60,000 फॉर x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 40। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम सम है, तो आपको आंसर ओरिजिनल फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। यानी उन्होंने क्वेश्चन में जनता कार डिलक्स कार लिखा था, तो हमें लिखना चाहिए कि 60 जनता कार्स एंड 40 डिलक्स कार्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड to earn maximum profit। सीधा खाली आप उतना लिखोगे शुड बी मैन्युफैक्चर्ड तो भी चलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये पहला सम हुआ जिसके अंदर हमने, वैसे दूसरा सम कह सकते हैं, आगे हमने सम नंबर 3 भी ऐसा ही किया था, बट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम रहता है ये। इसके बाद हम और 1-2 छोटे सम देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों सम नंबर 37, जो कि सामने आपके सामने रेडी है। क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है कि अ पर्सन रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ केमिकल्स A, B, C फॉर हिज गार्डन, और लास्ट में कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जार्स एंड पैकेट्स टू बी परचेज्ड सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमम एंड रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। पूरा क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हो। इसके अंदर 1 बाय 1 जाएंगे। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जार्स एंड पैकेट्स। तो सबसे पहला काम करना है हमें, सपोज करेंगे हम x जार्स एंड y पैकेट्स, ठीक है। अब जो हमारा ये समय वो मिनिमाइजेशन टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आर परचेज जैसा हम कह देते हैं, टेबल में उसे अरेंज करेंगे प्रॉपरली। तो जार्स एंड पैकेट्स, अब हम पूरा क्वेश्चन जो है ऑब्जर्व करेंगे और कन्वर्ट करेंगे उसे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया, पहले से पढ़ते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दीज केमिकल्स A, B एंड C, यानी हमें यहाँ पे दिया उन्होंने केमिकल्स, 2 चीजें होती है, जार्स पैकेट ऊपर रखती है, तो केमिकल्स आएंगे A, B एंड C नेचुरली इधर रो में, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दीज केमिकल्स A and B, A, B, C are 10, 12 and 12। इसे समझ में ना आए तो भी छोड़ते हैं, बाद में लिखेंगे। These chemicals are available in liquid form in jar, jars में लिक्विड में, एंड पाउडर फॉर्म में पैकेट में आता है, वो तो नॉर्मल है। और जार कंटेन्स, जार यहाँ है पहली कॉलम, contains 5, 2 and 1 units of A, B and C, 5, 2 and 1 units of A, B and C, तो कॉलम में लिखना है। Similarly, a packet contains 1, 2 and 4 units of A, B and C,
फिर दिया हुआ है प्राइसेस, यानी कॉस्ट प्राइस दी गई है, जार की प्राइस है 3 रुपए, ठीक है, और पैकेट की प्राइस है 2 रुपए। अब बच्चों बचा क्या, लास्ट राइट साइड पे कंडीशन, तो वो पहले ही दी थी उन्होंने हमें, उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट दी थी हमें, रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो मिनिमम लिखा है, यानी वो पहला जो सेंटेंस था 10 12 एंड 12 उससे हम सेट करेंगे यहाँ पे हमारी कंडीशन में, ठीक है। तो अब जो काम करना है बच्चों, उसमें हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, और कॉस्ट है तो विल मिनिमाइज द कॉस्ट, सो मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। कंडीशन फॉर नॉन नेगेटिविटी हमेशा हमें लिखना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन कंस्ट्रेंट बनेंगे 3, 5x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन में ये कंडीशंस रेडी हो चुकी है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन के फॉर्मेट में, फिर प्लॉट करेंगे। आगे ऐसा सम हमने करवाया था बच्चों, याद होगा आपको, जिसमें हमने मिनिमाइज टाइप के एग्जांपल्स देखे थे, उसका एरिया अनबाउंडेड होता है, तो वैसा ही ये सम है। तो काम वही करना है, राइट द कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन के फॉर्मेट में इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन बनेगा 5x प्लस y इज इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, एंड तीसरा इक्वेशन बनेगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो बच्चों ये जो तीन प्यारे प्यारे हमारे इक्वेशंस बन गए, वन बाय वन वही पुरानी प्रोसेस करनी है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। एक बार x की जगह पे 0 रखो, एक बार y की जगह पे 0। If I put x is equal to 0, then मुझे y की वैल्यू मिलेगी 10, and if I put y is equal to 0, तो 5x is equal to 10, x की वैल्यू मिलेगी 2। Then दूसरे इक्वेशन के लिए अगर हम बात करते हैं, तो x की जगह 0 तो y 6, y की जगह 0 तो x 6 मिलेगा, एंड लास्ट कांस्टेंट की बात करें तो x 0 होगा तो y की वैल्यू 12/4 3, y 0 करोगे तो x की वैल्यू 12, यानी x में आप देख सकते हो 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू, y पे मैक्सिमम वैल्यू है 10। तो बहुत ही प्यारा और सिंपल सा ग्राफ है, सिंपल सा स्केल रहेगा हमारा, उसी तरह से प्रोसेस करेंगे जैसे आगे भी कर चुके हैं। तो स्केल की बात अगर करते हैं तो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे दोनों में ही हम 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेने वाले हैं, दैट इज सफिशिएंट। y पे चाहो तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट भी आप ग्राफ में ले सकते हो। x पे हमें जाना है 12 तक, मैक्सिमम वैल्यू 12 है, y पे हमें जाना है 10 तक। ग्राफ पेपर पे आप प्रॉपर करोगे तो पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली मिलेंगे, और आज हमने सिखाया भी है, अगर ना मिले तो इंटरसेक्शन कर लेने का, पॉइंट सॉल्व करके इक्वेशन आपको मिल जाएगा पार्ट। 0 10 पहली लाइन के लिए 0 10 एंड 2 0 है, सो वर्टिकल होगी, ऑलमोस्ट वर्टिकल टाइप की लाइन है, ऐसी लाइन रहेगी हमारी। इक्वेशन अभी हम लास्ट में लिख देंगे। 0 6 एंड 6 0, 0 6 एंड 6 0, सो इसे हम ज्वाइन करते हैं, नाम नीचे की साइड लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, पहले का लास्ट में लिखेंगे। 0 3 यानी x पे 0 3 12 0 एंड यहाँ पे होगा 12 0, ठीक है, इसे भी हम एडजस्ट करके लिखते हैं फिर। सो ज्वाइन करेंगे इसे बाय अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज 2x प्लस 2y 12। तीसरा कंस्ट्रेंट था वो है x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और पहला जो कंस्ट्रेंट था वो भी लिख देते हैं 5x प्लस y इज इक्वल टू 10। नेचुरली सभी में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट हो तो ओरिजिन साइड नहीं जाते, ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन जाते हैं, यानी ऊपर की साइड जाएंगे तो नीचे वाले एरियाज कैंसिल, इसके लिए भी ग्रेटर देन है, ऊपर की साइड जाएंगे नीचे वाले एरियाज कैंसिल, लास्ट वाले के लिए भी ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन जाएंगे, सभी एरिया कैंसिल, हमें मिलेगी एक लोअर बाउंड्री बॉर्डर मिलेगी हमें ये सिंपली, ठीक है। यहाँ से ऐसे एरो से हम एरिया को मेंशन करते हैं, आपको याद ही होगा, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन फिजिबल रीजन है बच्चों, उसमें जो पॉइंट है हमारे, एक आएगा ये A, दूसरा होगा B, तीसरा होगा C एंड चौथा होगा D, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हियर कॉमन
द कॉमन फिजिबल रीजन इज कॉन्वेक्स नहीं है, इज ओनली ए बी सी डी लिखेंगे हम, विच इज बाउंडेड फ्रॉम लोअर साइड, ऐसे हम लिखते थे आगे, एंड अनबाउंडेड फ्रॉम अपर साइड। अब ग्राफ में आपको एग्जैक्टली ए बी सी डी मिल जाएंगे, वैसे ए एंड बी तो नॉर्मल है, ए 0 10, बी जो है बच्चों वो आपको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा 1 5 मिलेगा, ठीक है ग्राफ पेपर में। सी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 2 जैसा दिखता है, ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट 4 2 मिलेगा, और डी जो है बच्चों वो मिलेगा 12 0, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है उसे अब हम रख देंगे हमारे Z के अंदर, ठीक है। So put these points in Z is equal to, अभी हमने देखा ना प्राइस जो थी वो 3x plus 2y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा वही था, ठीक है। फिर भी टैली कर लेता हूं मैं एक बार फिर से। सो यस, इसके अंदर हमें दिया था 3 रुपीस एंड 2 रुपीस। करना क्या है, तो 4 वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू है 0 10, तो z is equal to 3 into 0 2 into 10, so 0 plus 20, तो z की वैल्यू मिलेगी हमें 20। फॉर b जो है बच्चों इसमें ध्यान रखना है मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, b है 1 5, तो z is equal to 3 into 1 2 into 5, so 3 plus 10 यानी z मिलेगा हमें 13। फॉर c अगर आप कहते हैं 4 2, तो z मिलेगा 3 into 4 plus 2 into 2, so 12 plus 4 यानी 16 मिलेगा ये तीसरा। एंड फॉर d हम कहते हैं 12 0, तो z मिलेगा 3 into 12 2 into 0 यानी 36 plus 0 यानी 36। सो पॉइंट्स जो हमारे पास रेडी हो चुके हैं सभी के सभी, ठीक है। और अब जब हम सभी की वैल्यूज भी रख चुके हैं, मिनिमम चाहिए हमें, तो मिनिमम वैल्यू ये है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर z मिनिमम इज इक्वल टू 13 फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। अब लास्ट में जब भी हम आंसर लिखते हैं बच्चों, तो प्रॉपर्ली जैसे पूछा था, उन्होंने पूछा था हाउ मेनी जार्स एंड पैकेट्स शुड बी परचेज, तो हम लिखेंगे 1 jar and 5 packets should be purchased। तो ये होगा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों ऐसे बहुत सारे सम हमारी एक्सरसाइज में है, बट हम कुछ एग्जांपल सिलेक्टिव एग्जांपल्स जो है सिलेक्टेड सम्स में करवा रहा हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके बाद माइनस कंस्ट्रेंट में ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में माइनस आए तब कैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो वैसा एक प्यारा सा सम है और इम्पोर्टेंट भी है, तो वो ऑलमोस्ट हमारा ये लास्ट एग्जांपल लेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं लास्ट एग्जांपल। तो बच्चों लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ऊपर है ही, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है 60 प्लॉट्स इन विच ही कैन बिल्ड अ हाउस पर प्लॉट। He wishes to build houses of type A and type B, दो टाइप के हाउसेस बनाने हैं उन्हें। और क्वेश्चन में है he wishes that houses of B type should be at least 3 times than houses of type A if he desires the profit of 15,000 per house type A and type B के लिए 10,000 है। तो how many houses of each type should he build? तो सबसे पहला 2 टाइप के हाउसेस है। सपोज X houses of type A and Y houses of type B are built, right? सबसे पहले अज्यूम करना है, और यहाँ पे जो है बच्चों टाइप ए के जो हाउसेस हैं, टाइप बी के हाउसेस है। कंडीशन बच्चों यहाँ पे मैं सेंटेंस में से डायरेक्टली लिखूंगा, यानी ये जो टेबल है वो खाली हमारी हेल्प के लिए रहेगा, इसमें हम खाली प्रॉफिट से रिलेटेड डेटा ही लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन जो भी दी गई है वो सीधी ही लिख पाएंगे। कैसे, तो वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें सीधा प्रॉफिट ही आएगा, टेबल का यूज कम होगा, वो सेंटेंस में लिखने वाला हूँ। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है 60 प्लॉट्स। अगर आपके पास 60 प्लॉट्स है तो आप कंस्ट्रक्शन कितना कर सकते हो, मैक्सिमम
दोनों के टाइप के मकान बना के 60, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है कंस्ट्रेंट सीधा ही हम लिख लेंगे दैट x प्लस वाई जो है इट इज लेस देन इक्वल टू 60 या उससे कम। कोई प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करे बिल्डर तो वो खाली रहेगा, मगर 60 से ज़्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है। फिर वो सेंटेंस में ज़रूर लिखूंगा। दूसरा जो हमारे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ही विशेस दैट हाउसेज ऑफ टाइप बी, यानी जिस तरह से हम लिख रहे हैं बच्चों उसी तरह से कन्वर्ट करना है, यानी y शुड बी एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 times देन दोज ऑफ ए टाइप, ठीक है, यानी 3 times दोज ऑफ ए टाइप। तो बच्चों कंस्ट्रेंट जो है हमारा, पहली बार आपको y लेफ्ट में दिख रहा है, x राइट में दिख रहा है, स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये बन जाएगा हमारा y माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कंस्ट्रेंट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। फिर उन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट सीधा, तो प्रॉफिट की वैल्यू हमें दी गई है 15,000 पहले टाइप के मकान के लिए, चेक कर लेते हैं, एंड दूसरे टाइप के लिए 10,000 दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो विल राइट इट एज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 15,000x प्लस 10,000y, ठीक है, एंड एज वी नो एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम कंडीशन हमेशा लिखते ही हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा ये है यहाँ पे राइट साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो कंडीशन थोड़ी अलग तरह से होगी, माइनस भी है, और माइनस वाले में मैंने कहा था जिसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो उसकी 2 वैल्यू हमें ले लेनी चाहिए। तो बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है। तो पहले हमारा वही पुराना स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट करेंगे हम इक्वेशन के फॉर्म में। सो राइट द कंस्ट्रेंट्स in the form of equation। तो होगा क्या, तो पहला कंस्टेंट बन गया पहला इक्वेशन। ग्राफ नॉर्मल है, एरिया के लिए थोड़ा यहाँ पे नया काम करना पड़ेगा बच्चों। x 0 रखोगे तो y 60, y 0 रखोगे तो x 60। दूसरा है y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब तक कभी ऐसा हुआ नहीं बच्चों कि राइट साइड पे 0 आ जाए, और अब तक हम एरिया में कहते थे लेस देन हो तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर देन हो तो ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन। मगर वो कब कर सकते हैं हम बच्चों कि जब राइट साइड पे कोई कांस्टेंट नंबर हो। अब इसमें क्या होगा बच्चों, तो x की जगह पे चलो रखते हैं 0, तो पता चलेगा x की जगह पे 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। y भी हमें क्या मिलेगा, 0। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर कोई भी लाइन जो है दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब तक या तो x एक्सिस कट करती थी माइनस में या तो y एक्सिस। तो ऐसे सब में एरिया कैसे डिसाइड किया जाए वो इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों 0 आ चुके हैं तो एक और रैंडम वैल्यू लेनी है। x की जगह पे मैं 10 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ। 10 रखोगे तो 10 इंटू 3, अगर x की जगह 10 रखे तो y माइनस 3 इंटू 10 विल बी 0, y माइनस 30 इज 0, यानी y इज इक्वल टू मिलेगा 30। मैं 20 लेके समझाऊंगा, 20 हम लेते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा, स्केल के हिसाब से होगा काम। तो ये होगा 60, तो y मैं ले रहा हूँ, x की वैल्यू 20 लूंगा तो y मिलेगा 60। तो स्केल एकदम प्यारा प्यारा है, हम 5-5 यूनिट लेंगे दोनों में ही। प्रॉपर स्केल लेते हैं तो ग्राफ बेटर मिलता है, इस लिहाज से 5-5 का स्केल लिया है। ओके, तो स्केल भी लिख देते हैं। x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर एंड अगेन 5 यूनिट्स। सो प्लॉटिंग करने का काम शुरू करना है। 0 60 यहाँ पे जो मेन है वो ये 0 वाला इक्वेशन है, दूसरा वाला। तो पहले में तो कोई कष्ट है नहीं वैसे। एंड 0 0 यानी पहली बार ऐसा होगा बच्चों कि ओरिजिन में से कोई लाइन पास हो रही है। एंड दूसरा पॉइंट है 20 60, ठीक है, 20 एंड 60 यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 20 60 वुड बी हियर। और इसे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है,
तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड दूसरा इक्वेशन है y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। पहले में तो बच्चों एरिया हमारा नॉर्मली रहता है जो हम करते हैं अब तक कि लेस देन इक्वल टू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, तो वो तो कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला एरिया कैंसल। मगर यहाँ पे मैं लेस देन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर देन है तो ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन नहीं कह सकता एज अवर लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई एक साइड का पॉइंट ले लेंगे। सपोज मैं ले रहा हूं यहाँ पे ये पॉइंट जिसे मैं कह रहा हूं 15 15, ठीक है। अब करना क्या है, तो हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रेंट जो था बच्चों, हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रेंट क्या था, y माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं, दोनों 15 15 है, 15 माइनस 3 इंटू 15 तो 15 माइनस 45 यानी होगा माइनस 30। इज इट ग्रेटर देन 0? नेगेटिव वैल्यू कभी ग्रेटर देन नहीं हो सकती, यानी कैंसल। यानी ये पॉइंट रख के कंस्ट्रेंट में चेक किया कि क्या इस साइड के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक पॉइंट कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो इस साइड का एरिया नहीं होगा। टेक्निकली हम कह सकते हैं कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, ये O, A एंड B, ठीक है। अगर डाउट लग रहा है तो दूसरी साइड का पॉइंट भी चेक कर सकते हो। आप रखोगे यहाँ पे ये पॉइंट है सपोज 5 एंड 30, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है जो भी पॉइंट है उसमें पहला कोऑर्डिनेट x दूसरा y होता है, पहला x दूसरा y। इसमें मैं y माइनस 3x रख के दिखाता हूँ। कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, y यानी 30, 3 इंटू 5 दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट कंफर्मेशन के लिए 15 आया विच इज ग्रेटर देन 0। यानी इस साइड का अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो उस साइड के सभी पॉइंट्स एरिया को सेटिस्फाई करेंगे। बाकी के एग्जांपल में जरूरत नहीं है, जब राइट साइड पे 0 आए, ये स्पेशल सम है और एक इलिस्ट्रेशन है, उस सम के लिए ही आपको एरिया डिसाइड करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जरूरत नहीं है। आप ये राइट साइड में लिख लेना कहीं पे शॉर्ट में, ठीक है, कोई एक पॉइंट है रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, बाकी फिर समझ में आ जाए फिर इसे आपको हटा देना है, ठीक है। तो एरिया डिसाइड हो चुका है, तो हम कहेंगे हियर कॉमन फिजिबल रीजन इज, यहां पे तो बाउंडेड रीजन है, बंद रीजन है हमारा, कॉन्वेक्स रीजन लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है ओरिजिन भी है OAB, जिसमें वेर O इज 0 0, A यानी 0 60, B आप प्रॉपरली प्लॉट करोगे बच्चों, थोड़ा सा मेरा पॉइंट नीचे ऊपर हो जाता है कभी कभी, तो वो होगा 15 एंड 45। ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट ये पॉइंट मिलेगा बच्चों। सो अब इसे रख देंगे, पुट दीज पॉइंट्स इन Z इज इक्वल टू 15,000 x प्लस 10,000 y, ठीक है। तो अब उसमें हम रख देते हैं और अब हमारा जो पूरा हिस्सा है वो कंप्लीट होने की कगार पे है, एंडिंग पे है, ठीक है। मेजर सभी एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड कर लिए। तो फॉर ओरिजिन के लिए तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, 0 0 रखोगे तो Z तो नेचुरली 0 ही आएगा, फिर भी लिख के दिखाना जरूरी है। तो दैट इज 0 प्लस 0 यानी 0, पहले में 0 आया। प्रॉफिट वाला फंक्शन है, मैक्सिमाइज करना है। अब आ जाते हैं फॉर ए के लिए 0 60, तो Z 15,000 इंटू अगेन 0, 10,000 इंटू होगा 60, ठीक है। तो दैट विल बी, दिस इज 0 प्लस 6 लाख मिलेगा पहले का आंसर, आई मीन दूसरे पॉइंट के लिए, ए के लिए। और बी के लिए चेक कर लेते हैं, तो 15,000 इंटू 15 एंड 10,000 इंटू 45, सो दैट इज 225, 2,25,000 प्लस ये हो जाएगा 4,50,000, तो हमें मिलेगा ओवरऑल 6,75,000। चेक कर लेना है कैलकुलेटर से। मैक्सिमम आंसर चाहिए बच्चों, तो हम कह सकते हैं यही होगा, Z मैक्सिमम इज 6,75,000 फॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। यानी कि हमारे दोनों जो दो टाइप के जो भी मकान है बच्चों, वो हमें पूछा गया था कि कितने मकान बनाने चाहिए, हाउसेज ऑफ टाइप ए एंड हाउसेज ऑफ टाइप बी। तो हम कह सकते हैं 15 हाउसेज ऑफ टाइप ए एंड 45 हाउसेज ऑफ
टाइप बी जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था शुड बी बिल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा काम हो चुका है बच्चों। अगर आपको बाकी के सम्स देखने हैं तैयार कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, ऐसा सेम एक इलिस्ट्रेशन भी है जिसमें यही हिस्सा ऐसा ही हिस्सा में दिया गया है और वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 6। तो आज बच्चों खास ध्यान रखना है, आप होमवर्क में खास ये इलिस्ट्रेशन 6 देख लेना और बाकी सभी इलिस्ट्रेशंस भी कर लोगे तो चलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। डाउट आए तो मेरा नंबर तो आपको पता ही है, आप फोन करके डाउट भी सॉल्व इजीली करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।